बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार मसालेदार कलेजी। बहुत मज़े की बनती है ये और बहुत आसान इसकी रेसिपी है। और उसमें ऑयल डाल दूँगी तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। और दूसरी तरफ मैं टमाटर और ब्राउन प्याज का पेस्ट बना लूँगी। तो अगर आपके पास ब्राउन प्याज नहीं है घर में अवेलेबल, तो आप एक बड़ी प्याज को ब्राउन करके तेल से बाहर निकाल लें उसको, और फिर उसका पेस्ट बना लें टमाटर के साथ। तो बिल्कुल इसी तरह से ही बनेगा। तो मेरे पास ये है, मैंने यही यूज़ करी है अभी। तो इसका हमें पेस्ट बनाना है टमाटर का। सबसे पहले मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी और इसको 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। अब यहाँ पे अदरक लहसुन भून गया है, तो मैं इसमें कलेजी शामिल कर दूंगी। मटन कलेजी लिए मैंने हाफ kg करीब। इसको भी हम 1 से 1.5 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। अब यहाँ पे मैं इसमें हाफ टी स्पून के करीब हल्दी डाल रही हूँ। 1 टीस्पून भर के इसमें जाएंगी लाल मिर्चें और 1 टीस्पून के करीब ही इसमें जाएगा धनिया पाउडर। नमक हम यहाँ पे नहीं ऐड कर रहे हैं, नमक सबसे लास्ट में जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट बिल्कुल इसे लो फ्लेम पे मैं मसाले को भून लूँगी। यहाँ पे मसाला भुन गया है, तो मैं इसमें टमाटर और प्याज का जो पेस्ट है वो ऐड कर दूंगी। तो इस तरह पेस्ट बनाने से इसकी ग्रेवी जो है बड़ी मज़ेदार सी बनती है, बहुत अच्छी सी। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको टमाटर स्किप करने तो आप इसकी बजाय 1 कप दही भी यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने इसे हल्की आंच में भून लिया है 5 मिनट के करीब, और तकरीबन आधी प्याली मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और इसको लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए हम गलने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे 20 से 25 मिनट तकरीबन हो गए हैं, 25 मिनट्स ही हो गए हैं। और कलेजी की बोटी मैंने चेक कर ली है, अच्छी तरह से गल गई है, क्योंकि हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया है। नमक हमें सबसे लास्ट में ही ऐड करना होता है। कलेजी बनाने की ये टिप है कि जब भी आप कलेजी बनाएं नमक सबसे आखिर में डालें, वरना अगर पहले डाल देंगी कलेजी बिल्कुल हार्ड हो जाएगी, गलेगी नहीं। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में मैंने इसमें नमक ऐड किया है, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें जैसे आपके घर में इस्तेमाल होता है। और थोड़ी सी कसूरी मेथी के हम इसमें पत्ते डाल देंगे। तो इसमें तिनके वगैरह कुछ हो तो उसको निकाल लें और पत्ते इसके शामिल कर दें इसमें। और बस इनको अच्छी तरह से मिक्स कर ले। कलेजी देखें रेडी है और कितनी जल्दी ये बनी है। और इसको थोड़ी सी बस 1 से 2 मिनट में भून के और मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। और यहाँ पे मैंने देखे डिश आउट कर ली है और कितनी मज़ेदार ये बनी। इसकी ग्रेवी इतनी मज़ेदार होती है और इसको आप गरम गरम चपाती या नान के साथ सर्व करें अपने घर में। जब भी आप ये बनाएं, अगर आपने अब तक ये नहीं ट्राई की तो इसे ज़रूर ट्राई करें। और ईद पे तो स्पेशली इसे ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये बहुत झटपट और बहुत मज़ेदार ये तैयार होती है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार मटन कढ़ाई। बहुत मज़े की बनती है ये और बहुत आसान इसकी रेसिपी है। पहले पैन में हम ऑयल लेंगे, थोड़ा सा ऑयल अपने घर के हिसाब से लें, जैसे आपके घर में इस्तेमाल होता है, कम या ज़्यादा। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें हम लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पे लहसुन अच्छी तरह से भुन गया है, तो मैं इसमें मटन ऐड कर दूंगी। इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इसके अच्छा सा ये भुन जाए, इसका कलर भी चेंज हो जाए। यहाँ पे देखें अच्छी तरह से गोश्त भुन गया है। तो बस अब मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल करके और इसको हल्की आंच पे मैं ढक दूंगी और तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसे पका लेंगे कि गोश्त हमारा गल जाए। हल्की आंच पे हमें इसे आधे घंटे के लिए सिर्फ हमें यहाँ पे पानी डालना है। और यहाँ पे देखिए आधा घंटा हो गया है और गोश्त अच्छा सा गल चुका है। तो मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, बारीक कटे हुए। इनका छिलका मैंने उतार लिया था पहले ही। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हमें सारा काम जो है तेज़ आंच पे ही करना है, क्योंकि गोश्त हमारा अच्छा सा गल चुका है। और साथ ही साथ हम इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून मैं नमक ऐड करूँगी, 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा काली मिर्चों का पाउडर। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हमें 10 मिनट के लिए, तकरीबन 10 मिनट के लिए ही तेज़ आंच पे भूनना है, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए और बिल्कुल इसके साथ गोश्त के साथ अच्छे से एडजस्ट हो जाए।
तेज़ आंच पे ही आपको भूनना है, आंच इधर हल्की नहीं करनी क्योंकि टमाटर काफ़ी पानी छोड़ता है। और यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो गए हैं, टमाटर बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो गए हैं बिल्कुल माशाल्लाह से। तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून भर के भुना कुटा ज़ीरा और धनिया है, और साथ ही साथ मैं इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करूंगी और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और देखिए तेज़ आंच पे भुना है तो टमाटर बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो गए बिल्कुल गोश्त के साथ। 10 मिनट में ये बिल्कुल हो जाता है अच्छे से ना, बिल्कुल गल जाते हैं। यहाँ पे मैं शामिल कर दूंगी साथ ही साथ इसमें हरी मिर्चें भी, 5 से 6 हरी मिर्चें आप ले लें, और साथ ही साथ थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक भी ऐड कर देंगे। तो बस यहाँ पे देखें जी हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है और ये बहुत जल्दी बन जाती है। और आप देखें कितनी क्विक ये रेडी हुई, इसमें ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पे जी देखें कढ़ाई की फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। इसको आप सर्व करें गरम गरम नान के साथ या चपाती के साथ, और आपको बिल्कुल इसका टेस्ट जो है रेस्टोरेंट जैसा ही टेस्ट आएगा, जैसे हम बाहर जाके खाना पसंद करते हैं, ये बिल्कुल उसी ही टेस्ट की बनती है। और घर में आप बनाएं तो क्या ही बात है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।